आज की खबर किसी बम की नहीं है, लेकिन असर उसका बम से कम भी नहीं है। आज की खबर है अमेरिकन टैरिफ की। टीवी इसे बताता है ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक डिसीजन, नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जरा रुककर पूछिए, क्या टैरिफ सिर्फ टैक्स होता है या यह दबाव बनाने का कोई तरीका है? जब कोई देश दूसरे देश के सामान पर अचानक ज्यादा टैक्स लगा देता है, तो सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाता, वो रिश्ते बदल देता है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की टैरिफ नीति की और उसके पीछे छिपी राजनीति की। दोस्तों, टैरिफ कोई नया हथियार नहीं है। जब दुनिया में गोलियों से पहले व्यापार शुरू हुआ, तब से टैरिफ चला आ रहा है। 1930 के द ग्रेट डिप्रेशन की अगर बात करें, तो अमेरिका ने स्मूथ हॉवले टैरिफ एक्ट लाया। सोच क्या थी कि अपने उद्योगों को बचाओ, और नतीजा क्या हुआ? दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू हुआ, गहरी और मंदी हो रही है। इतिहास ने बताया, टैरिफ दीवार बनाता है, पुल नहीं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने खुद को फ्री ट्रेड का झंडा बरदार बताया। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक सब एक जगह बात, ओपन मार्केट। लेकिन सवाल यह है, जब दूसरों को उपदेश दिया जाता है, तो खुद क्या किया जाता है? आज अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल 3 मकसद से कर रहा है, जिसमें पहला है चीन को रोकने के लिए। चीन सस्ता सामान बनाता है, अमेरिका कहता है अनफेयर ट्रेड। इसलिए स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स इन पर भारी टैरिफ लगाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रतिस्पर्धा से डर अनुचित व्यापार कहलाता है? अगर बात करें, अमेरिका में चुनाव आते हैं, तो उनकी अंदरूनी राजनीति भी कहीं न कहीं इस पर प्रभाव डाल रही है। नेता कहते हैं फॉरेन गुड्स महँगे करेंगे, अमेरिकन जॉब्स बचाएँगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है, उपभोक्ता ज़्यादा महँगा सामान खरीदता है। अगर बात करें स्ट्रैटेजिक प्रेशर्स की, तो टैरिफ अब आर्थिक नीति नहीं है, एक राजनयिक दबाव है। जो देश लाइन में नहीं आता, उस पर टैक्स आ जाता है। अगर हम बात करें भारत पर, इस पर क्या असर है, तो भारत स्टील, एल्यूमीनियम, टेक्सटाइल, फार्मा, IT सर्विसेज, इन सब पर अमेरिकन टैरिफ का असर पड़ता है। कभी अमेरिका कहता है इंडिया इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और कभी हाई टैरिफ कंट्री। तो सवाल ये है, क्या दोस्ती भी शर्तों पर होती है? भारतीय उद्योग पर इसके असर की बात करें, तो एक्सपोर्ट महंगा होगा, कंपेटिटिवनेस कम, छोटे उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित। और सरकार बातचीतें करती है, लेकिन ताकत बराबर भी नहीं। और दुनिया इससे क्यों परेशान है? तो जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो सिर्फ एक देश प्रभावित नहीं होता, पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूटती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है। यूरोप नाराज है, एशिया टेंशन में है, और अफ्रीका नुकसान में। लेकिन WTO वो क्या बयान दे रहा है? तो अमेरिका को डर है कि वह इकोनॉमिक सुपर पावर ना रह जाए। चीन से फैक्ट्री नहीं, भविष्य बनाता है, राष्ट्रवाद बिकता है, टैरिफ आसान ना रहे। अमेरिका नियम बनाना चाहता है, पर खुद नियम कभी नहीं मानता। और अगर यही चलता रहा, तो ट्रेड वॉर्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ग्लोबल बनेगा, डेवलपिंग कंट्रीज दबेंगी, मल्टीलेटरल सिस्टम कमजोर होगा, और दुनिया दो कैंप्स में बढ़ जाएगी। एक तरफ डॉलर और टैरिफ, दूसरी तरफ नई आर्थिक गठजोड़। अगर बात करें समाधान की, तो नियम सबके लिए समान हो। WTO को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक मंच नहीं है, वहाँ सत्ताएं दी जाती हैं। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, देश मिलकर सामूहिक ताकत बने। आत्मनिर्भरता, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, सब भारत के लिए फेवर में हो। आज सवाल ये नहीं कि अमेरिका टैरिफ लगाए या नहीं। सवाल ये है, क्या दुनिया को एक देश के घरेलू चुनाव की कीमत चुकानी चाहिए? और जब व्यापार हथियार बन जाए, तो शांति कितनी महंगी हो जाती है, सोचिएगा। क्योंकि अगली बार जब कोई सामान महंगा लगे, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ टैक्स नहीं है, वो एक नई राजनीति का दौर है। नमस्कार।